एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आई वेलकम ऑल नीट एस्पिरेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की तरफ से मेडिकल कॉलेज वाइज जो फ़ी स्ट्रक्चर रिलीज हुई है 2025-26 एडमिशन सेशन के लिए फॉर एमबीबीएस कोर्स। सो कंप्लीट कर्नाटका के सभी कॉलेजेस के हम यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे जो न्यू फ़ी स्ट्रक्चर रिलीज हुआ है फ्रॉम कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी साइड। ओके, इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी हैं इस लिस्ट में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। मोस्टली हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फ़ी स्ट्रक्चर को देखेंगे। एंड आई बिलीव दैट कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए देख रहे होंगे तो वो कर्नाटका डोमिसाइली स्टूडेंट होंगे, तो उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर तो पता होगी और यहाँ से देख भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ पोस्ट मैं कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। मोस्टली इसमें मैं जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की डिस्कस करूँगा तो उसमें आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ी एंड फिर उसमें जो एक प्राइवेट फ़ीस होती हैं, एक अदर कोटा की फ़ी और एनआरआई की फ़ी होती हैं, तो ये दो डिफरेंट फ़ी स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो उसको हम वन बाय वन कॉलेज वाइज देखेंगे। एंड ऑलरेडी यू नो दैट कि मॉक अलॉटमेंट कर्नाटका की आ गई है। एंड जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आई नो कि आपने कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया होगा, वेरिफिकेशन स्लिप भी डाउनलोड कर ली होगी, आपने ऑप्शन एंट्री भी की होगी एंड उसके बाद मॉक अलॉटमेंट भी आ चुकी है ऑलरेडी। मैंने आपको वीडियो बना करके इन्फॉर्म भी किया था। तो मॉक अलॉटमेंट आ चुकी है, आप लॉगिन करके मॉक अलॉटमेंट देख सकते हैं। तो मॉक अलॉटमेंट एक्चुअली क्या होता है कि फाइनल अलॉटमेंट से पहले आपको एक अलॉटमेंट लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि आपके रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेज आपको अलॉट हो रही हैं जो ऑप्शन एंट्री आपने करा है। ऑप्शन एंट्री मीन्स चॉइस फिलिंग, जो कॉलेजेस के आपने कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज अभी मॉक अलॉटमेंट में अलॉट हो रही है। या तो कोई कॉलेज अलॉट हुई है जो ऑप्शन एंट्री के अकॉर्डिंग, या कोई भी कॉलेज आपके रैंक पे अलॉट नहीं हुई है, तो वो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि जो कॉलेज आपने एंट्री करा है उसमें से कौन से कॉलेज आपको अलॉट हो रही है। अगर नहीं कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, इट मीन्स अगर आपके लो रैंक हैं या लो मार्क्स हैं, तो आपको वहाँ पर क्या और भी कॉलेजेस ऐड करने की ज़रूरत है जिसकी मॉक अलॉटमेंट में कट ऑफ नीचे गई होगी। तो उन कॉलेजेस को क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ कॉलेजेस को आपको डिलीट करना है तो आप क्या डिलीट कर सकते हैं। तो वो मॉक अलॉटमेंट से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आप अपना मॉक अलॉटमेंट ज़रूर चेक कर लेना और उससे आप रैंक अपना प्रिडिक्ट करना कि किस रैंक के इक्वल में कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, क्या मार्क्स किस कॉलेज की कट ऑफ जा रही है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं और फिर वो हेल्प करेगा आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने में, जो कि आपको पता होगा 29 जुलाई तक लास्ट डेट है ऑप्शन एंट्री में चेंजेस करने के। इट मीन्स चॉइस फिलिंग में मॉक अलॉटमेंट के बाद आप चेंजेस कर सकते हैं दोबारा से। ऑलरेडी आपने एक ऑप्शन एंट्री करी होगी, उस पर ही मॉक अलॉटमेंट हुई है, लेकिन मॉक अलॉटमेंट को देखते हुए आप अभी दोबारा से लॉगिन करके फिर से अपने चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट जो है, ऑप्शन एंट्री जो है, उसमें कॉलेजेस को डिलीट कर सकते हैं, नया कॉलेज ऐड कर सकते हैं। कुछ ऑर्डर में चेंज करना है तो वो सीक्वेंस भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन आप ऑप्शन एंट्री में कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें मैटर करेंगी कि जितने भी कॉलेज आपने ऐड करा है क्या उसमें से अलॉट आपको हो रहा है, किसकी कटअप कितनी जा रही है। सेकंड भी मैटर करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि नई फीस स्ट्रक्चर जब रिलीज हुई है तो कौन से कॉलेजेस की फ़ी कितनी है, आपने जो फिल करा है क्या आपके बजट के अकॉर्डिंग वो कॉलेज की फ़ी है या नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को कंसीडर करके फ़ी स्ट्रक्चर हो गया, मॉक अलॉटमेंट में रैंक हो गए, कॉलेज कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं अच्छे हैं, ये दो तीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है बातें, इनको ध्यान रख करके आपको ऑप्शन एंट्री करनी चाहिए। कभी भी ऐसे कॉलेज ना फिल करें जो अच्छा नहीं है या आपके बजट के अंदर नहीं आता है, तो वो कॉलेजेस आप फिल ना करें। इसलिए प्लानिंग करना और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन एंट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मैं इस वीडियो में फ़ी स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा और साथ में आपको कुछ हिंट भी दूंगा कौन कौन से कॉलेजेस ठीक हैं और कौन से कॉलेज आपको अवॉइड करना चाहिए, वो भी मैं इसमें एडिशनल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना फॉर ऑल सच अपडेट्स रिलेटेड टू नीट यूजी काउंसलिंग 2025। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से डायरेक्टली जंप करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे। ओके, तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ी यहाँ पर मेंशन है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं 64,350। ओके, एक बहुत ही
अच्छी बात है, कर्नाटका में आप गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी देख लें या प्राइवेट कॉलेज की फ़ी देख लें, बहुत ही सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के फ़ी एक जैसे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है वहाँ पर कि पॉलिसी एंड रूल रेगुलेशन इतने अच्छे हैं कि सभी कॉलेज इक्वली फॉलो करते हैं उसको। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के फ़ी आप देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगर उनकी मार्क्स अच्छी है और रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकता है, तो वो यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ओके, डायरेक्टली हम यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के देखते हैं। इसमें से 25 नंबर से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एंड साथ में माइनॉरिटी स्टेटस भी देखेंगे। तो MBJ मेडिकल कॉलेज को देखते हैं, जो कि बेंगलोर में है और ये माइनॉरिटी कॉलेज है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं बता दूँ कि वहाँ के कर्नाटका के हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए कुछ गवर्नमेंट सीट्स रिजर्व होती हैं। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनना, कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कर्नाटका के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ सीट गवर्नमेंट के फ़ी पे फिक्स होती है, उसकी फ़ी स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट वाली। सो ये प्राइवेट कॉलेज में जो प्राइवेट सीट पे एडमिशन लेंगे उनके लिए ये फ़ी नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना। दिस इज़ फॉर कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट जो कि रिजर्व्ड है एज ए गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसकी फ़ी स्ट्रक्चर है। नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो इस सेकंड कॉलम में लिखी हुई है। तो आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे कि ये नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये फ़ी स्ट्रक्चर है। एंड अगेन अदर कोटा, मैनेजमेंट कोटा की कोई सीट होगी, जनरली नहीं होती है, NRI कोटा होती है, एंड आपको यहाँ पर प्राइवेट सीट्स की कोटा होती है। दो ही सीट्स डिवीजन होते हैं। तो ये NRI की फ़ी स्ट्रक्चर है। सो ये दो कॉलम आपको क्लियर होना चाहिए। नीचे मैं हो सकता है कि अगेन एंड अगेन इसको मेंशन ना करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइवेट कोटा की सीट्स हैं जो कि नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, ये NRI कोटा के सीट्स के फ़ी हैं। ओके, सो फर्स्ट कॉलेज का हमने फ़ी देख लिया 12,117, एंड अगेन यहाँ पर NRI की 40 लाख, वो 11,950। वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलोर में है, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पर आप NRI की फ़ी देख सकते हैं। AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मैंगलोर अच्छा मेडिकल कॉलेज है, अगर आपकी अच्छी मार्क्स है तो आप प्रेफरेंस में इसको फिल कर सकते हैं। मैंगलोर एज ए सिटी अच्छा है और ये कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अच्छे रैंक पर आता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है। पर्सनली मैंने इस कॉलेज के बारे में काफ़ी अच्छा सुना है और पता मैंने करा है। इसकी फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर एज इट इज़ 12,117, और ये NRI की फ़ी है। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि गवर्नमेंट में जितनी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी सीट्स में आपको फ़ी इक्वल ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम फ़ी मिलेगी आपको सभी प्राइवेट कॉलेजेस में। अल अमीन मेडिकल कॉलेज में देख सकते हैं आप, अगेन दिस इज़ द फ़ी स्ट्रक्चर। NRI के लिए ये फ़ी है। ओके, नेक्स्ट आप नवोदया मेडिकल कॉलेज देख सकते हैं। यहाँ पर ये फ़ी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर NRI के लिए ये फ़ी है। ओके, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ी है। अगर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं और आप कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये फ़ी पे करना होगा। पर ये ट्यूशन फ़ी है सिर्फ, ये आपको ध्यान रहे। फादर म्यूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ओके, ये मैंगलोर में है कॉलेज। ये माइनॉरिटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, ये मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है। ओके ओके, एंड ये भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द फ़ी स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट सीट्स, एंड NRI के लिए आपको 35 लाख की फ़ी है। फादर म्यूलर कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप प्रेफरेंस लिस्ट में इसको ऊपर में रख सकते हैं। ओके, AJ इंस्टीट्यूट हो गए, फादर म्यूलर हो गए। आप चाहे तो जिसके अच्छे मार्क्स हैं तो वो चाहे तो मॉक अलॉटमेंट में भी जैसा आपको पता चल रहा होगा कि कौन से कॉलेज आपके मार्क्स पे अलॉट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप रखना कॉलेज अपने, कि जो भी अगर बेस्ट आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है, बेस्ट कॉलेजेस में से ही आपको अलॉट हो रहा है, तो फिर दूसरे कॉलेज को फिल करने का कोई एक एज सच नीड नहीं है। सो दिस इज़ अंडरस्टूड। अगर मैं बोलूँगा कि जिसके अच्छे मार्क्स हैं एंड उनको अच्छे कॉलेज अलॉट हो रहे हैं तो फिर आप नवोदया कॉलेज को अवॉइड कर सकते हो। ओके, सो ये सारे इन्फॉर्मेशन एडिशनल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको सारे इंसाइट्स मिल पाएंगे। ओके, फादर म्यूलर अच्छा मेडिकल कॉलेज है, आप इसको रख सकते हैं थर्ड, सेकंड या फोर्थ प्रेफरेंस पे अकॉर्डिंगली। एक एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि स्टूडेंट्स लोकेशन का प्रेफरेंस रखते हैं। जैसे कि बेंगलोर में कॉलेज है तो वो अलॉट हो जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। कुछ कॉलेज जैसे मैंगलोर में है
तो वहाँ अगर कॉलेज अलॉट हो जाए तो वो अच्छा है। मोस्टली कंसंट्रेटेड है कॉलेज बेंगलोर एंड मैंगलोर में, यानी ये दोनों सिटी बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर किसी को बेंगलोर प्रेफरेबल रहता है तो वो वहाँ के कॉलेजेस फिल करता है, तो प्रेफरेंस में बेंगलोर के कॉलेजेस को ऊपर रखते हैं। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन अगर जो बेंगलोर फर्स्ट पे रखते हैं बेंगलोर के कॉलेजेस को, तो सेकंड ऑप्शन उनके लिए बेस्ट बेंगलोर की होती है। यानी ये दोनों सिटी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर अगर आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं और अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं तो यू शुड गो फॉर दैट। उसके अलावा जो कुछ एक इंडिविजुअल कॉलेजेज ऐसे हैं जो बहुत ही आइसोलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप ऐसे कॉलेजेस को अवॉइड कर सकते हो। कुछ कॉलेजेस में हैं अच्छे हैं, कुछ बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जस्ट एज ये मत सोच लेना कि कर्नाटका के कॉलेजेस हैं तो सब अच्छे हैं। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, सभी कॉलेज अच्छे नहीं हैं कर्नाटका में। जो अच्छे कॉलेजेस हैं उस पर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग फिल करना, अलॉट होती है तो आप एडमिशन वहाँ पर लेना, दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सुबैया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सीमोगा में है ये कॉलेज। यहाँ पर आप फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं प्राइवेट सीट के लिए, और दिस इज NRI फ़ी। डॉक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेंगलोर में है, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर सेम है ये। यहाँ पर NRI की फ़ी आप ज़रूर देख लेना, जो NRI स्टूडेंट्स होंगे। मैं बोलूँगा जिसके अच्छे मार्क्स हैं और आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि कर्नाटका में ही आपको किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। अगर लो मार्क्स है तब तो वो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस फील करेंगे कि उनको कॉलेज अलॉट हो जाए, और ऐसा उनका अगर प्लान होगा कि कोई ना कोई MBBS की कॉलेज ले ही लेना है, तो वैसे में वो मैक्सिमम चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस को रख सकते हैं। बट जिसके अच्छे मार्क्स हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं, लाइक वो किसी और स्टेट का भी काउंसलिंग करा रहे होंगे पैरेलली, तो वहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज भरें। तो मैं बोलूँगा कि जिनको अच्छे रैंक हैं, जिनके अच्छी मार्क्स हैं, तो वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज को भी अवॉइड कर सकते हैं। ओके, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च बेंगलोर, इसकी फ़ी भी सेम है। ये है NRI की फ़ी। जी अगेन, यहाँ पर जिसके अच्छे मार्क्स हैं बहुत, उनको अच्छी कॉलेजेज मिल रही होगी, एंड दूसरे जगह का भी काउंसलिंग अगर कर रहे हैं किसी और स्टेट का, तो नीड नॉट टू टेक एडमिशन इन आकाश ऑल्सो, आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। बट हाँ, जिसके लो मार्क्स हैं एंड वो चाहते हैं कि कोई अगर एक अफोर्डेबल फ़ी पे कॉलेज मिल जाए, तो वो ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं इस कॉलेजेस को, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। ओके, कनाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं फॉर प्राइवेट सीट, एंड दिस इज द फ़ी ऑफ NRI। कनाचूर मेडिकल कॉलेज में कुछ चार्जेज वगैरह, हॉस्टल फ़ी वगैरह थोड़ी ज़्यादा है, एंड आपको हॉस्टल में रहना मैंडेटरी है। ओके, एंड सेकेंडली ये कॉलेज ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में उतना अच्छा नहीं है, एवरेज और बिलो एवरेज टाइप की ये कॉलेज है। बट ओवरऑल अगेन, अगर अफोर्डेबल फ़ी में अलॉट हो रही है, किसी की लो रैंक है, तो वो ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये भी कॉलेज 50-50 चॉइसेस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं श्री चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रामनगरा, इसकी भी फ़ी है 12 लाख, एंड दिस इज़ द NRI फ़ी। BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर इसकी फ़ी अगेन 12 लाख, ये NRI की फ़ी स्ट्रक्चर है। ओके, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलोर, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट सीट एंड 43 लाख 11,000 समथिंग फॉर दी NRI सीट्स। अगेन यहाँ पर ये बेंगलोर के दो कॉलेजेस हैं काफ़ी पॉपुलर, एंड सभी स्टूडेंट चॉइस में टॉप 5 में BR अम्बेडकर हो गया, केम्पेगौड़ा हो गया, फादर म्यूलर हो गया, AJ इंस्टीट्यूट हो गया, तो ये 3-4 कॉलेजेस को सभी फिल करते हैं। तो अगेन इसको आप प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं श्री बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्गा। ओके, यहाँ पर अगेन 12 लाख की फ़ी है, बट NRI की फ़ी 35 लाख है। S निजालिंगप्पा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बागलकोट, यहाँ पर 12 लाख की फ़ी है, 40 लाख इज़ द NRI फ़ी। ये थोड़ा आइसोलेटेड एक अलग डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है एक्चुअली में, एंड एवरेज कॉलेज ये भी है। तो जो स्टूडेंट अगर इतना कंपलसरी नहीं है और उनके लो मार्क्स नहीं हैं, एंड उनको दूसरे कॉलेज अच्छे अलॉट हो रहे हैं, उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, और वो ऐसा प्लान करके रखते हैं कि मुझे बेस्ट कॉलेज ही मिलेगा। ऑलरेडी अगर मानते हैं कि सपोज़ 10 बेस्ट कॉलेज हैं, और उनका प्लान है कि इस 10 बेस्ट में से ही मुझे अगर मिलता है कर्नाटका में तभी मैं एडमिशन लूँगा, उसके अलावा अल्टरनेटिव मेरे पास ऑप्शन है, तो वैसे स्टूडेंट्स ये इस कॉलेज को भी अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज जिसके लो मार्क्स हैं, रैंक बहुत ज़्यादा है ऑल इंडिया, तो वो ज़रूर चॉइस फिल कर सकते हैं अगर उनको कर्नाटका में एडमिशन लेना ही है तो। ओके, अगेन देखते हैं महादेवप्पा रामपुरा मेडिकल कॉलेज कालाबुर्गी, यहाँ पर अगेन फ़ी इज़ द सेम फॉर प्राइवेट सीट, NRI की फ़ी 39 लाख समथिंग है। ओके, के वेंकटरमना ग्वाडा मेडिकल कॉलेज एंड दक्षिण कन्नड़ा, तो ये भी आपको मैंगलोर से कुछ डिस्टेंस पे ये कॉलेज है,
इसकी फ़ी अगेन 12 लाख। ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट कॉलेज की सीट्स की जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट की वहाँ पर रेगुलेशन ऐसी है कि सबके फ़ी सिमिलर हैं, तो आप देख सकते हैं। एनआरआई की फ़ी डिफरेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर एनआरआई की 35 लाख समथिंग इज़ द फ़ी। जया जगत गुरु ये मेडिकल कॉलेज दावनगिरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अगेन 12 लाख फ़ी, 39 लाख समथिंग इज़ द एनआरआई फ़ी। ओके, श्यामानरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं दावनगिरी, ये दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट में है कॉलेज, और इसकी फ़ी भी 12 लाख, 36 लाख इज़ द एनआरआई फ़ी। बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर, ओके, 12 लाख इज़ द फ़ी, 42 लाख फॉर द एनआरआई फ़ी। ये बैंगलोर में मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी ऑलमोस्ट 2010 एंड समथिंग का कॉलेज है। एवरेज कॉलेज ये भी है। कट ऑफ एक्चुअली हाई जाती है क्योंकि बैंगलोर में है, लेकिन मैं इसको मैंगलोर के जो एक दो कॉलेजेज हैं, फादर म्यूलर, एजे इंस्टीट्यूट, उनसे नीचे प्रेफरेंस में मैं इसको रखूँगा कभी भी अगर प्रेफरेंस अरेंज करूँगा तो। ऐसा नहीं है कि अगर बैंगलोर में है तो सभी बैंगलोर के कॉलेज को आप टॉप में फिल कर दो, नहीं। आगे वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने एक दो बैंगलोर के कॉलेजेस थे, आकाश इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड, उनको भी मैंने एज सच जिनके अच्छे रैंक हैं उनके लिए मैंने मना किया कि आप वो कॉलेज अवॉइड कर सकते हैं। तो सिमिलरली बैंगलोर में रहने की वजह से इसकी कटअप ज़्यादा जाती है, बट एवरेज कॉलेज है ये। ओके, श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तुमकुर, इसकी फ़ी आप देख सकते हैं 12 लाख, एनआरआई की फ़ी है 38 लाख समथिंग। आप इस कॉलेज को भी अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके रैंक अच्छे हैं। अगर लो मार्क्स हैं तब तो आप ज़रूर फिल करें। ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड बैंगलोर, ओके, 12 लाख इज़ द फ़ी, 36 लाख इज़ द एनआरआई फ़ी। इस कॉलेज को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगेन सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तुमकुरू, इसकी फ़ी है 12 लाख, 28 लाख इज़ द एनआरआई फ़ी। जब मैं कॉलेज अवॉइड करने की बात बोल रहा हूँ ना, तो उसमें कंडीशन है। ऐसा स्ट्रेट वे मेरी बात को आप ये मत समझ लेना कि मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप फिल ही मत करो। देयर आर कंडीशन कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, अल्टरनेटिव ऑप्शन आपने क्या रख रखा है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करके सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉलेजेस के बारे में अगर आपको डिटेल्स नहीं पता होगा तो एक ओवरव्यू आपको मिल जाए, कौन कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है, कैसा है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। और जो रिव्यूज़ मुझे स्टूडेंट से मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। फॉर फर्दर डिस्कशन एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से पेड नाउ काउंसलिंग बुक कर सकते हैं आप, और मुझे रीच आउट कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपको गाइड करूँगा और बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपके अकॉर्डिंग बना करके आपको दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एसआर पाटिल मेडिकल कॉलेज। ये नया मेडिकल कॉलेज खुला है, इसकी फ़ी आपको 12 लाख, अगेन 30 लाख इज़ द एनआरआई फ़ी। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और ये डीम्ड की कैटेगरी में आ चुका है। लास्ट एक दो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए ये डीम्ड के कैटेगरी में है। बट ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड की कैटेगरी में है, बट इसकी काउंसलिंग कर्नाटका आपको एग्जामिनेशन अथॉरिटी से ही होती है। इसकी काउंसलिंग एमसीसी से काउंसलिंग नहीं होती है, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी से काउंसलिंग होती है। एंड इसकी प्राइवेट की फ़ी आप ज़रूर ध्यान देख लेना। कॉलेज का बहुत नाम है, जैसे कोई भी अगर नाम लेता है तो एम एस रमैया इज़ द बेस्ट कॉलेज, बट यहाँ पर आपको फ़ी स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत है। फॉर प्राइवेट सीट्स ऑल्सो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए पर ईयर द फी इज़ 25,15,000। येस, एक ह्यूज फ़ी स्ट्रक्चर है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एनआरआई की 45 लाख इज़ द समथिंग फ़ी। तो ये मैं स्टार मार्क यहाँ पर कर रहा हूँ, फ़ी बहुत हाई है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लान करना। कॉलेज ओवरऑल अच्छा है, बेंगलोर में इस्टेब्लिश्ड है, बट फी इज़ द मेजर क्राइटेरिया हियर टू डिसाइड। ख्वाजा बंदे नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर भी आप प्राइवेट कॉलेज की सीट्स की फ़ी देख सकते हैं 16 लाख समथिंग, एनआरआई की 32 लाख समथिंग। जगत गुरु श्री यहाँ पर शिवाराथिरेश्वरा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पर ये इसलिए 0 शो हो रहा है क्योंकि ये जगत गुरु जो मेडिकल कॉलेज है ये डीम्ड हो चुका है, और इसकी काउंसलिंग आपको एमसीसी के थ्रू हो रही है। यहाँ पर मैं बता दूँ ये मूव कर चुका है कॉलेज एमसीसी के लिस्ट में, तो यह इसकी काउंसलिंग डीम्ड कैटेगरी के अंदर एमसीसी के वेबसाइट के थ्रू होगी। ओके, इसलिए यहाँ पर 0 फीस हो रहा है। आदि चुनचुनगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर आप फ़ी देख सकते हैं, दैट इज़ 22,15,000 अगेन फॉर प्राइवेट सीट, काफ़ी ह्यूज फ़ी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एनआरआई 34 लाख। एसडीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धारवाड़, 20 लाख 15,000 इज़ द फी फॉर प्राइवेट सीट एंड 35 लाख 15,000 फॉर एनआरआई सीट्स। ओके, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होती है, डीम्ड के थ्रू। सिर्फ एक फ़ी यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कुछ गवर्नमेंट सीट्स रिजर्व होती हैं फॉर कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट, अदरवाइज इसकी सारी सीट्स की काउंसलिंग आपको एमसीसी के थ्रू होगी।
मैं यहाँ पर फ़ी बता देता हूँ ओवरऑल। इसकी डीम्ड कैटेगरी की फ़ी है 17,80,000 ओके पर ईयर, दिस इज़ द फ़ी ओके। एनापोया मेडिकल कॉलेज ये डीम्ड कॉलेज है तो इसकी डीम्ड एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होगी। केएस हेगड़े डीम्ड कॉलेज है तो इसकी आपको एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होगी। यहाँ पर कर्नाटका का कॉलेज है इसलिए इस लिस्ट में मेंशन है, बट डीम्ड कैटेगरी में ये जाता है कॉलेज। यहाँ पर 17,80,000 इसकी फ़ी है केएस हेगड़े की। एनापोया की फ़ी बहुत ज़्यादा है, 22 लाख समथिंग इफ़ आई एम करेक्ट ओके। डीम्ड की आप अलग वीडियो एक देख लेना, मैंने अपलोड किया हुआ है। सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आप देख सकते हैं, इसकी फ़ी काफ़ी इंक्रीज हुई है इस साल। आपको देख सकते हैं कि 22,40,750 इज़ द फ़ी एंड फॉर एनआरआई 45 लाख। श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अगेन 22,25,000, ह्यूज जंप हुआ है फ़ी में। यहाँ पर आप ज़रूर फ़ी स्ट्रक्चर देख लेना बिफोर कंसिडरिंग दिस कॉलेज। 28,25,000 इज़ फॉर एनआरआई। डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़ी स्ट्रक्चर है पर ईयर। 22,15,000 की फ़ी है फॉर ओपन कैटेगरी सीट्स एंड प्राइवेट सीट्स एंड यहाँ पर एनआरआई के लिए 38 लाख। ये कॉलेज भी आपको मूव हो चुका है, एमसीसी के थ्रू इसकी काउंसलिंग होगी। ये डीम्ड कैटेगरी में कॉलेज आ गया है। इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, 22 लाख समथिंग इसकी फ़ी है। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कॉलेज काफ़ी पॉपुलर हुआ था लास्ट ईयर, आपने बहुत इसका नाम सुना था कि इनके कुछ 50 सीट से स्टार्ट हुए थे कॉलेज और देवर से इनके कुछ ओपन एंड प्राइवेट सीट्स रहेंगे फॉर ऑल इंडिया कैटेगरी, जहाँ पर फ़ी 750 रुपीज़ इन्होंने रखा था लास्ट ईयर, बट उसको चेंज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप ज़रूर फ़ी स्ट्रक्चर देख लेना। ये नहीं कि साई मधुसूदन कॉलेज का नाम आपने सुना है कि जैसा इनका कॉमन सेइंग था कि आप बस एक बैग लेकर के आओ, डॉक्टर बन के जाओ, ऐसा ये बोल रहे थे, बट आई डोंट नो क्या हुआ और कैसे फ़ी स्ट्रक्चर जो है ऑल इंडिया कैटेगरी या ओपन कैटेगरी की जो प्राइवेट सीट्स होगी उसके लिए 22 लाख रुपीज़ आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द कॉस्टिएस्ट वन अमंग द कॉस्टिएस्ट कॉलेज। सो यहाँ पर काफ़ी ह्यूज जंप देखने को मिला है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ी में। एंड फॉर एनआरआई इस कॉलेज में 45 लाख इज़ द फ़ी, तो आप फ़ी ज़रूर देख लेना अकॉर्डिंगली। पीएस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लास्ट ईयर मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ एंड 22,15,000 इज़ द फ़ी फॉर प्राइवेट सीट, 39,15,000 फॉर एनआरआई। बीजीएस मेडिकल कॉलेज ये भी लास्ट ईयर ओपन हुआ, एक बीजीएस का ग्रुप का ये कॉलेज है, बेंगलोर में है अगेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,15,000 इज़ द फ़ी एंड 35,15,000 फॉर एनआरआई कैटेगरी के लिए यहाँ पर फ़ी है ओके। सो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस का हमने फ़ी स्ट्रक्चर देख लिया एंड आई होप यहाँ से आपको एक प्रॉपर ओवरव्यू मिला होगा। कुछ मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल कॉलेज रिलेटेड आपको यहाँ पर डिटेल्स भी प्रोवाइड करें सो दैट आपको ऑप्शन एंट्री करने में हेल्प मिल पाए और आप अच्छे से प्लान करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना पाएँ। फर्दर अगर पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए होगा, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगा रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग या किसी कॉलेज के बारे में डिस्कस करना होगा, काउंसलिंग प्लान के बारे में डिस्कस करना होगा, तो आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। एंड आप जब पेड काउंसलिंग बुक करोगे ना तो बहुत बहुत मिनिमम अमाउंट में आपसे एज ए फ़ी ले रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द जो काउंसलर्स जो आपसे चार्ज करते हैं एक ह्यूज अमाउंट जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग दिस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड गाइडिंग। सो मैं वहाँ पर उसको बहुत अफोर्डेबल मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। बहुत कम फ़ी मैं आपसे ले रहा हूँ एंड आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा थ्रू आउट योर एडमिशन प्रोसेस ओके। तो उसको कंसिडर कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यहाँ पर बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं यहाँ पर एक और एडिशनल पॉइंट बता दूँ कि जब आप ऑप्शन एंट्री करते हो ना कॉलेज की, कर्नाटका की वेबसाइट पे जब आप ऑप्शन एंट्री करोगे तो आपको राइट साइड यहाँ पर कॉलम में सभी कॉलेजेस के जो फ़ी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डिस्कस किए वो सभी फ़ी स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर राइट साइड में कॉलेज का नाम होगा, यहाँ पर कॉलेज की कोड रहता है एंड यहाँ पर कॉलेज का नाम होगा और यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा होता है। जब यहाँ से आप प्लस माइनस करके ऐड करोगे कॉलेजेस को तो ये राइट साइड मूव कर जाता है आपको, और यहाँ पर आप जो कॉलेज फिल करोगे 1 बाई 1 यहाँ पर शो होता है। तो आप फ़ी वहाँ पर भी ज़रूर देख लेना कि आप जब फिल कर रहे हो तो कौन से कॉलेजेस को फिल कर रहे हो। तो सो आप ध्यान से फिल करना हो उसको अपने प्लान के हिसाब से कि आप जो कॉलेज है आपने डिसाइड किया कि आप वहीं फिल कर रहे हो। बेस्ट पार्ट ये भी होगा कि आप एक वाइट पेपर ले लेना, उस पर कॉलेजेस के नाम लिख लेना, जब आप फिल करना तो मैच कर लेना कि उसी कॉलेज के उसी कॉलेजेस को आपने फिल करा है अपने ऑप्शन एंट्री में। एंड ये कॉलेज जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने पेपर पे नोट डाउन किया है, तो किस किस क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड किया कि आपने बजट देखा है, कि आपने रैंक मॉक अलॉटमेंट देखी है, कॉलेजेस के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है ओवरऑल, क्या आप जिस लोकेशन पे कॉलेज ले रहे हैं वो आप वहाँ पर एडप्ट करेंगे, वो लोकेशन अच्छा है या नहीं है। तो ये सभी आपने अगर डिसाइड कर लिया है तो अकॉर्डिंगली आप फिर चॉइस फिलिंग करना।
क्योंकि अलॉटमेंट उसके बेसिस पे ही होती है। एक बार आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, लॉक कर दिया, तो उसके बेसिस पे ही आपको अलॉटमेंट होगी एंड फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली आप प्लान करना। आई होप आप अच्छे से काउंसलिंग कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।